पर कहते हैं भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो कहते हैं असारे संसारे निज भजन दूरे जड़ दिया भ्रमंतम मंदम परम कृपया पातु मुचितम मदन्यः को दीनस तब कृपण रक्षाति निपुणस सौधन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते। तो भगवान वास का संबोधन करते हैं पशुपते, हे पशुपते। पशुपति का अर्थ होता है पशुओं को पालन करने वाले, है ना, यानी जो गाय भैंस आदि को नहीं, पशु यानी जीव, जीवों को ऊपर शासन करने वाले, पालन करने वाले। पति यानी स्वामी होता है, पति का अर्थ होता है स्वामी। पाति थी, पाति रक्षती थी, पति जो पालन करे रक्षा करे उसको बोलते हैं पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति है ना, राष्ट्र को शासन करता है, पालन करता है। तो यहाँ पर कहते हैं पशुपति, सारे जितने भी जीव हैं, जितने भी जगत ब्रह्मांड में सारे जीव हैं और भगवान उनके स्वामी हैं, ये पशुपति कहलाते हैं, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में है एक पशुपतिनाथ मंदिर प्रधान, एक कह रहे मध्य प्रदेश में है मंदसौर में। तो अष्टमुखी महादेव है, 8 मुख है उसमें, जो शिव जी के 8 नाम है ना, उन्हीं के नाम से वो मूर्ति बनी हुई है, उसका नाम अष्टमुखी पशुपतिनाथ भगवान। और जो अरे नेपाल में है वो पंचमुखी महादेव है, पंचमुखी पशुपतिनाथ महादेव। अरे मंदसौर में है अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव। और 8 मुखी वाले तो प्रसिद्ध ही है भगवान, पंचमुखी भी हैं भगवान भोलेनाथ के नाम, 5 मुख हैं और 8 मुखी भी हैं भगवान भोलेनाथ के, है ना। तो 8 नाम है जो प्रसिद्ध है उसी। तो हे पशुपते कहते हैं निज भजन दूरे असारे संसारे जड़ दिया। जड़ बुद्धि वाले है ना, मंद बुद्धि वाले, निज भजन दूर, आपके भजन से दूर, अपने प्राप्तव्य से अत्यंत भिन्न। जो प्राप्तव्य वस्तु है ना, आत्मा है, कल्याण है, तो भगवान भोलेनाथ के भजन से दूर है वो। जो अज्ञानी जड़ बुद्धि वाले हैं क्या करते हैं? संसार, भगवान भोलेनाथ के भजन करने से दूर है। असार संसार, इस संसार में कोई सार नहीं है, जो असार, ना सारी थी असार, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसे संसार में घूमते रहते हैं जड़ बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि से युक्त होकर के, जड़ बुद्धि वाले जो मनुष्य है, अथवा मैं ही हूँ, जड़ बुद्धि से युक्त होकर के अपने भजन से दूर, कल्याण करने वाला जो भजन है उससे दूर, असार वाले संसार में भ्रमंतम, ऐसे भ्रमण करने वाले माँ मुझको, अंधे को, मुझ अंधे को परम कृपया, परम कृपा से आप पालन करते हैं, उचित ही है। मुझे अज्ञानी जीव को, भटकते हुए जीव को, जो मैं अपने कल्याण करने वाला जो साधन है उसको तो नहीं करता मैं, है ना। मेरे को कल्याण करने वाला साधन कौन है? भगवान का भजन करना, चिंतन करना, पूजा पाठ करना, ये कल्याण का साधन है। मन करना, अनुष्ठान आदि करना, इसको न करके असार संसार में भ्रमण करता रहता हूँ। फिर भी आप परम कृपा से होकर जीवों के ऊपर कल्याण करके मेरे ऊपर, मुझ अंधे ऊपर, मुझ अंधे पर, है ना। जगत में अंधा होगा ना, भगवान के प्रति से अंधा, जगत में तो कुशल हूँ, जगत में तो कुशल हूँ, किंतु भगवान के प्रति अंधा ही हूँ, भगवान के कर्म करने में क्या अंधा हूँ। ऐसे मुझे अंधे को, भ्रमण करने वाले अंधे को, भटकने वाले है ना अंधे व्यक्ति के ऊपर आप परम कृपा से पालन करते, परम कृपा से होकर के आप पातुम, आप पालन करते हैं, उचित ही है आपका। कहते हैं मद अन्य को दीन तब तब कृपण रक्षा आदि निपुणा। तो आप कैसे हैं? आप कैसे कृपण की रक्षा करने में निपुण है? आप कैसे हैं? आप भगवान भोलेनाथ है, तो आप कृपणों की, कंजूसों की, अन्यों की कृपा, जो दुखी हैं उनके ऊपर रक्षा करने में कुशल है ना। कहते हैं तब आप के
त्रिजगती, तीनों जगत में, तब आपके लिए तीनों जगत में मद अन्य को दीना, मुझसे भिन्न को और कौन दीन हो सकता है ना। मेरे से अन्य इस जगत में, तीनों जगत में मद अन्य, मेरे से भिन्न को दीना, कौन दीन हो सकता है। आपका, आपको मैं आपके भक्त हूँ मैं, अथवा कैसे अपने आपके प्रति चिंतन नहीं करता, तो मैं दीनी हूँ। तो दीन होने के कारण इस तीनों लोगों में अन्य मेरे से भिन्न जो है वो तो भजन करते रहते हैं, अपना कल्याण करते रहते हैं, किंतु मैं ही कल्याण नहीं करता, अपने कल्याण के लिए कोई साधना नहीं करता हूँ, तो मैं दीन हूँ। तो मैं तो कहते हैं आपका तीनों जगत में आपके, आप परमात्मा से के मुझसे भिन्न, मुझ अज्ञानी से भिन्न कौन आपका दीन हो सकता है? आपका दीन कौन हो सकता है? और आप कैसे हैं? तो यहाँ पर कहते हैं, और कहते हैं तद अन्य को में शरण पशुपते, और तीनों जगत में और आपको छोड़कर कौन शरण देने वाला है। एक तो मैं आपको छोड़ करके, मेरे से भिन्न कोई तीनों जगत में कोई दीन नहीं है, और आपको छोड़ करके मैं किसकी शरण में जाऊं। आपको कहते तद अन्य, आपको छोड़ करके किसकी शरण में, तीनों जगत में किसकी शरण में जाऊं। क्यों? क्योंकि आप कैसे कृपण कक्षा निपुण, आप कृपा करने में कैसे कुशल, कृपणों की दुखी व्यक्ति को कंजूस आदि जो भी है, कृपण का अर्थ करती है दुखी, दुखी व्यक्तियों की रक्षा करने में आप कुशल हैं। तो जब कुशल हैं तो आपको छोड़कर के फिर मैं कैसे दूसरे को शरण में जाऊं। यदि आप जैसे जो व्यक्ति रक्षा करता है ना, हर व्यक्ति जो व्यक्ति रक्षा करता है उसी के शरण में हर कोई जाता है? अब कोई रक्षा ही नहीं करता तो उसकी शरण में नहीं जाता। इसलिए आप तो कैसे भुवन भाई वांग वैसा नहीं ना, जब महिमा में वर्णन किया, तीनों लोगों में जहाँ कहीं भी आप, तीनों लोगों पे आपके भक्तों के ऊपर, आपकी सृष्टि के ऊपर जिस किसी के ऊपर भय आ जाता है, उसके भय को नाश करने का आपका व्यसन है। तो आप कृपणों के दुखी व्यक्तियों के ऊपर है कृपा करने का स्वभाव वाले है कि नहीं है? तो स्वभाव वाले हैं होने कारण फिर है, तो फिर आप कृपणों की रक्षा करने में कुशल होने कारण आपको छोड़ करके दूसरे के पास में कैसे जाऊं, दूसरे की शरण में कैसे जाऊं। यहाँ पर ये कहते हैं, हे पशुपति, आत्मा को आत्मा अनिभिज्ञ परिपालय, आत्मा को अनभिज्ञ परिपालन, सभी के ऊपर जो आत्मा को नहीं जानने वाले हैं ना, उनके ऊपर पालन करने वाले। अजड़, न जड़ी थी अजड़, न जड़ी थी अजड़, जड़, हे जड़ धे अभिमान धे, यहाँ पर अजड़ भी दिया ना है, तेरहवें में, हाँ अजड़ भी कर दिया, हे अजड़, जड़ नहीं है, धे आदि से भिन्न है। अच्छा, अर्थ निकाला, ये दो अर्थ निकाले, ये नो टीकाकार ने है ना, टीकाकार ने दो अर्थ निकाल दिए। हे अजड़, अति इसलिए परम, परा तो पर होने से परत्व रूप से प्रसिद्ध है। न विद्यते सारा है सुख विशेष जिसमें, उसको बोलते हैं असार। इस टीका को लेकर कहता हूँ, जिसमें सारा नहीं है ऐसे उसको असार होते हैं। ऐसे निजस्य, निज स्वरूप का, निजस्य भजन दूरे, तो निजस्य स्वरूप का परमेश्वर का भजन अनुसंधान दूर है, विप्रकृष्ट जिसमें, इन जो व्यक्ति अपने स्वरूप का ज्ञान से दूर है, भजन करने में कल्याण करने में जो दूर है, विकृष्ट जिसमें इस संसार में सम्यक रूप से सरस्वती, उसको संसार बोलते हैं। यानी विषय के, विषयों को अनुधावती अस्मिन संसार, विषयों की ओर जो धावन करते उसको संसार बोलते हैं। विषयों अनुधावंती अस्मिन इति संसार, जो विषयों की ओर धावन करे, तस्मिन उसमें, ऐसे संसार में, भ्रमंतम सारवा, कहते सारवत्ता भ्रमण चरंता, सार जानकर, संसार को सार जानकर भ्रमण करता है।
तरंता भ्रमण करते हैं। सारवत्त भ्रम से, सारवत्त सार नहीं है, मुख्य सार नहीं है ना, किंतु संसार को सार जान करके संसार में भ्रमण करता है। किंतु वह सारवत्त, सारवत्ता भ्रम होता, सारवत्ता उसमें भ्रम कैसी, किसी संसार से ही कल्याण होगा। तो यहाँ पर कहते बुद्धि से, अंधा आत्मा और अनात्मा का विवेक से नहीं रहते, अंधा व्यक्ति है ना, आत्मानम आत्मा अनात्मा विवेक से शून्य, ऐसे मुझे अंधे व्यक्ति को आप कृपा करके बुद्धि से विवेक स्वरूप ज्ञान प्रदान के द्वारा रक्षा करने में युक्त हैं आप। ऐसे मुंद मंद व्यक्ति को आप विवेक बुद्धि के द्वारा रक्षा करने के लिए आप रक्षा करते हैं, आप उचित ही है, ठीक ही है। अज्ञात ने स्वरूप माम में मुझ अज्ञात, जो ज्ञात नहीं है मेरा स्वरूप मुझ माम को प्राप्त आत्मलाभ है कुरु इति। मतलब क्या ऐसे, मैंने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, मैंने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए आप मेरे को इस प्रकार की बुद्धि दें कि जिससे मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूं। तो इस प्रकार से आप उस प्रकार के द्वारा रक्षा करते हैं, ठीक ही है। तो यहाँ पर कहते हैं संसार से तप्त, संसार से जो तप्त हो गए ना, ऐसी शरण के द्वारा मया ताप को निवर्तन करना चाहिए। तो आपसे भिन्न संति भैवा, आपको आपसे अन्य भी त्वद भिन्न संता भय भी। यहाँ पर प्रश्न कर दिया कि संसार से जो तप्त होते हैं ना, संसार से तप्त व्यक्ति शरण के द्वारा मेरे ताप को निवर्तन करने के लिए आपसे भिन्न भी बहुत से हैं, और संसार और तन निवर्तक भी मेरे से अन्य भी बहुत से हैं। तो फिर मेरे निवर्धन के द्वारा आप क्या फल हो जाएगा? तो कहते हैं आप दीन है, दीनों की रक्षा करने वाले हैं। दीन है ना, संसार तप्त वाला मैं हूँ, मेरे से अन्य ताप से निवर्तनी, मेरे मुझसे मत मेरे से भिन्न ताप से निवर्तन करने में तब आपको अस्थि मार देता, तब आपका क्या होगा? मेरे मार देता, मेरे जैसा क्या होगा? मेरे को छोड़ करके यहाँ पर वर्णन कर दिया, जो मैं ताप से युक्त हूँ, तो मेरे को छोड़ करके और कौन हो सकता है ताप को निवर्तन करने वाला, करवाने वाला? अर्थात मैं ज्यादा तप्त हूँ, तो आपको छोड़कर और कौन हो सकता है? क्यों? यहाँ पर कहते हैं कृपण रक्षाति निपुण, आप कृपण यानी आत्मा को न जानने वाले, ऐसे उनकी रक्षा करने में अज्ञान निवर्तक कर, अज्ञान को निवर्तन करने में आप कुशल है, अति निपुण है, इसलिए समर्थ है। मैं आपकी शरण में आऊँ, रक्षा करने के लिए आप योग्य हैं, इसी इस जगत में आपको छोड़ करके मैं किसी दूसरे की शरण में नहीं जाता। ऐसे टीकाकार कहते हैं।